हेलो एवरीवन, मैं मुकेश। आपका स्वागत है मेरे वीडियोस पे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ज़िंदगी में सभी सफल होना चाहते हैं और कोशिश भी करते हैं। फिर जैसे जैसे उम्र बीतती है, समय बीतता है, पूरी कोशिश, पूरी मेहनत और सब कुछ होने के बाद भी पता नहीं ऐसा क्या होता है, लोग अक्सर समझ नहीं पाते कि वो सफलता महसूस नहीं कर पाते। वो खुशियाँ जो उनके जीवन में होनी चाहिए, जो एहसास कामयाबी का हमें मिलना चाहिए, वो नहीं हो पाता। आखिर कहाँ कमी रह जाती है, ये समझने की ज़रूरत है। तो आज जो मैंने विषय उठाया है, आज का जो मेरा विषय है, वो इसी पे बात करने जा रहे हैं। टाइटल रखा है मैंने इसका, अनलिशिंग योर पोटेंशियल और जर्नी टू सक्सेस। अपनी क्षमताओं को उजागर करें और जीवन में सफल बने। देखिए, जो हमारा जीवन है ना, वो अलग अलग चरणों में चलता है। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हमें कुछ बातें समझनी होती है जीवन के शुरुआती दौर, जब हम स्टूडेंट्स होते हैं, जब हम अपनी लाइफ को समझने लगते हैं, तब से। अगर हम जीवन के इस दौर में, जब हम स्टूडेंट हैं से लेकर अगर आगे बढ़ना शुरू करें, जब हम बड़े होते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम माता पिता भी बनते हैं एक समय और बेहतर इंसान की तरफ करते हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, कुछ बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए और कुछ बातें हैं जो हमें कभी छोड़नी नहीं चाहिए। आज मैं उन विषयों पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। पूरा वीडियो सुनिएगा, देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या वजह रहती है कि लोग सक्सेस नहीं हो पाते। मैं बात वही करने जा रहा हूँ कि नाकामयाब होने की वजह क्या है और कामयाब होने का तरीका क्या है। चलिए बढ़ते हैं वीडियोस। दरअसल ज़िंदगी में कई कदम होते हैं हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। ये वो कदम हैं जिनको अगर हम स्किप ना करें, छोड़े नहीं और ठीक से पूरा करें और इनमें कुछ बातों का ध्यान रखें, तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज़िंदगी में जो सफलता, जो खुशियाँ, जो कामयाबी का एहसास है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम भी हम चाहते हैं, जो फेमसिटी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में तमाम खुशियाँ आएँ, सफलताएँ, लोग हमें अप्रेस करें, जो हमारे आने वाले जो जनरेशन है वो हमें फॉलो करे, हमारे बच्चे हमारी बातों को माने, वो भी जीवन में आगे सफलतापूर्वक बढ़े, कहीं कोई कमी जैसी चीज़ ना हो, कभी हमें ये एहसास ना हो कि कल कुछ बुरा हो सकता है। उनके लिए जीवन के जो ये अलग अलग कदम हैं, उन कदमों को ठीक से चलना होता है। बस मैंने ज़िंदगी के 4 कदमों के बारे में सोचा, जो अमूमन प्रत्येक व्यक्ति जो सफल होते हैं होके गुजरते हैं। ये 4 कदम हैं: एजुकेशन, शिक्षा, करियर, जब हम अपने लिए कोई व्यवसाय या जीवन का एक ऐसा स्तर ढूंढते हैं जिससे हम जीवन भर चालू रखना चाहते हैं और अपने आप को एक पहचान देते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। प्यार, लव सभी को होता है, ठीक है। और अंत में शादी। ये 4 ऐसे स्टेप हैं जो लगभग जितने भी सफल लोग हुए हैं जीवन में, उन्होंने इन चारों स्टेप को बहुत सीरियसली लिया, ठीक से लिया, कुछ बातें ध्यान रखी और एक बड़ी कामयाबी के साथ और बिना किसी भविष्य के डर के साथ कि भविष्य में कुछ बुरा हो सकता है क्या, जीते हैं। तो बात शुरू करते हैं जीवन के पहले कदम शिक्षा से, एजुकेशन से। एजुकेशन ना जीवन में हमें सिर्फ नई जानकारियाँ देता है, बल्कि हमें ये एक ऐसी समझ देता है, एक जो हमें मुश्किलों में लड़ने का, जो हमें ऐसी जानकारी देता है जो हमारा फेज़ है करियर, उसमें बेहतर बने रहने का, हमें आत्मविश्वास देता है, कुछ अलग करने का, नए गुणों का संचार हमारे अंदर करता है। पता है, बहुत सारे लोग अलग अलग वजहों से, शायद गरीबी की वजह से, पारिवारिक स्थिति की वजह से या डिसइंटरेस्ट की वजह से, पढ़ने में दिलचस्पी ना होने की वजह से, कभी फेल हो गए की वजह से, ठीक है, या सही विषयों का चुनाव ना कर पाने की वजह से अपनी शिक्षा में पिछड़ जाते हैं या शिक्षा की अहमियत को कम लेते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि भाई शिक्षा में जो है सिर्फ पैसा कमाने के लिए। जवाब है नहीं भाई, ऐसा नहीं है। शिक्षा
सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है। सच्चाई है कि शिक्षा शिक्षा हमें क्या देती है? समझ देती है। शिक्षा हमें नई जानकारी, नए गुणों का विस्तार करती है। ये वो गुण, ये जानकारियाँ वो हैं जो जीवन में हमें आगे करियर चुनने में मदद करती है, जो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स प्रोवाइड करती है, समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है, अलग अलग परिस्थितियों में किस तरीके से तालमेल बैठाना है, ये ऐसी सोच पैदा करती है और कैसे हमें अगले कदमों की तरफ बढ़ना है। जो लोग शिक्षा नहीं लेते, जो किसी भी वजह से, शिक्षा लेने का मतलब ये भी होता है कि मेरे पे सर्टिफिकेट हो गया डियर, सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि वाकई में जब आप पढ़ रहे थे, जो ये लाइफ के अपने शुरुआती जीवन के 15, 20, 25 साल आपने एजुकेशन में दिए, इस दौरान जो आपकी सोच बनी, सोचने का तरीका बना, पॉजिटिविटी आई, आपने ना सिर्फ नॉलेज गेन करी कि बल्कि आप ये समझ पाए कि आगे बढ़ते रहने के लिए, निरंतरता को मेंटेन करने के लिए, कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए किन किन गुणों की ज़रूरत है। वो आत्मविश्वास, समझ, नॉलेज अगर आप शिक्षा सीरियसली नहीं लेते तो वो आपके पास नहीं होती। दूसरा, करियर में आगे बढ़ने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर होती हैं। यानी ये कहें कि शिक्षा के बाद जो करियर हम चुनते हैं, अगर शिक्षा नहीं है तो करियर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की, बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर बनने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। जो लोग शिक्षा को ठीक से सीरियसली नहीं लेते, जो लोग एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देते किसी भी कारण से। जो जीवन का दूसरा कदम है वो है करियर। करियर, जो शिक्षा, जो समझ, जो जानकारियां हमने एजुकेशन में ली, उससे लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता करियर हमें देता है। करियर हमें समाज में एक पहचान देता है। हम लोग जो भी करते हैं, मैं आज टीचर हूँ तो लोग मुझे मेरे काम से जानते हैं, साथ ही साथ काम से जानते हैं कि ये एक शिक्षक हैं, ये मास्टर जी हैं। इसी तरीके से अलग अलग लोग जो करियर अपने जीवन में ऑप्शन चुनते हैं, ये उनकी एक सामाजिक पहचान बनाता है। करियर एक इंसान को आत्मनिर्भर बनाता है, भविष्य में असुरक्षा की भावना को हटाता है, भविष्य में कुछ बुरा हो की संभावना को हटाता है, पैसा कमाने का एक बड़ा जरिया, अपने परिवार और अपने चाहने वालों और खुद की भरण पोषण करने का, जीवन में जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने की ताकत देता है। एक अच्छा करियर, जो एजुकेशन हमने ली थी, वो एजुकेशन एक ऐसा जरिया है जो करियर में मजबूती से बने रहने को और आगे बढ़ने की हमें समझ देता है। अगर हम करियर को इम्पोर्टेंस ना दें तो जीवन के जितने भी आगे के कदम हैं, चाहे वो प्यार है, चाहे वो विवाह है, ये सब बिगड़ जाता है। कुछ भी करें, अगर आपके पास एक अच्छा करियर नहीं है तो जीवन में आने वाले जो उतार चढ़ाव हैं, जो मुश्किलें हैं, आप उस पर कायम नहीं रह पाते हैं। एक अच्छा करियर समाज में आत्मनिर्भर बनाता है आपको, और एक आत्मनिर्भर व्यक्ति जिस प्रकार से अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर पाता है, बिना करियर वाला व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं कर पाता। बहुत ज़रूरी है जीवन में कि पहले शिक्षा प्राप्त करें, फिर आप करियर की तरफ जाएं। करियर की इम्पोर्टेंस को समझें। करियर, रोजगार, जीवन भर फाइनेंशियली स्ट्रेंथ, ठीक है, ज़रूरतों को पूरा करने की ताकत, सामाजिक पहचान, आत्मनिर्भरता, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है लाइफ का। एक सक्सेसफुल पर्सन को बहुत ज़्यादा पता होता है कि उसे अपने करियर में सेटल होना है फर्स्ट। अगर उससे कहा जाए कि वो जीवन में प्यार का चुनाव करेगा या करियर का, तो वो हमेशा करियर को चुनता है। जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने पहले अपने आप को करियर में इस्टेब्लिश किया है। जब एक रेगुलर इनकम या रेगुलर रेपुटेशन उन्हें मिल गई, समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा मिल गई उस करियर से, या एक पहचान मिलनी शुरू हो गई, जब उन्हें लगा कि ये जो सोर्स ऑफ इनकम मैंने चुनी है, या जो मोड ऑफ ऑक्यूपेशन, जो व्यवसाय मैंने अपने लिए चुना है, ये मेरे जीवन को आगे ले जाने के लिए बहुत बेहतर है, केवल तभी वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं।
ये एक ऐसे स्टेप है जिसे कभी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई ये है कि जीवन में बने रहने के लिए और जीवन में आने वाले मौक़ों को भुनाने के लिए या मुश्किलों का सामना करने के लिए आपके पास एक करियर का होना इम्पॉर्टेंट है। आप दूसरों पे निर्भर रह के अपने जीवन में तमाम ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा निराशा का, बहुत ज़्यादा अपमान का भाव होता है अगर आपके पास खुद का करियर नहीं है। जीवन का जो अगला महत्वपूर्ण कदम है वो है लव, प्यार। एक ऐसा भावना जब एक व्यक्ति अपने आप में खुशियाँ प्रदान करता है। प्यार एक ऐसा एहसास है जो हमें खुशियाँ देता है और हमें किसी के साथ खड़े होने की शक्ति देता है। एक व्यक्ति जिसने अच्छी शिक्षा प्राप्त करी, जिसके पास एक अच्छा करियर है, वो व्यक्ति इस एहसास को बेहतर तरीके से समझ और अपना पाता है उनके मुकाबले में जिन्होंने या तो शिक्षा प्राप्त नहीं करी या फिर शिक्षा करी पर उनके पास करियर नहीं है और वो प्यार के एहसास में चले गए। होता क्या है, प्यार जीवन में आपको जहाँ अपनापन देता है, जहाँ साथ होने की भावना पैदा करता है, वहीं वो कुछ ज़रूरतें भी लेके आता है। एक दूसरे का ख्याल रखने की ज़रूरत है और ये ख्याल सिर्फ अच्छे शब्द, अच्छी भावना तक सीमित नहीं है। ये सीमित होती है उन भविष्य के वायदों से, उन इमोशन से जिसमें आप सामने वाले को जीवन के किसी भी तकलीफ़ में सुरक्षित रख पाते हैं, या जीवन के जो ज़रूरतें हैं यार, नॉर्मल खाने पीने का खर्चा है, घूमने फिरने का खर्चा है, आप एक छोटा सा सेलिब्रेशन और ट्रीट करने का खर्चा है, अच्छा महसूस कराने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है हर समय किसी न किसी फाइनेंशियल रिसोर्स की। और अगर आपने करियर को स्किप किया होगा या फिर एजुकेशन को स्किप किया होगा तो राइट करियर कभी नहीं बन पाएगा। और करियर को अगर आपने स्किप किया, लव में कर दिया, तो आप हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा मोड़ चुनते हैं जो हमेशा दूसरों पे निर्भर होता है या कोई ना कोई एक गलत रास्ता होता है और गलत रास्ता हमेशा बर्बादी की तरफ लेके जाता है। बिल्कुल ऐसे ही प्यार है। हाँ, अगर एक व्यक्ति प्यार की भावना में होता है तो उसे अकेलापन कभी महसूस नहीं होता, क्योंकि अब उसे पता होता है कि कोई है जो हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को प्यार ना हो तो जीवन में कभी वो ऐसी भावना को समझ ही नहीं पाएगा जहाँ पे किसी एक व्यक्ति के लिए खड़ा होना जैसा एहसास क्या है। वो उस जिम्मेदारी को महसूस नहीं कर पाएगा जिसमें किसी के लिए खड़ा होना, किसी के लिए अपने आप को समर्पित कर देना जैसी भावना नहीं होगी। और अगर ऐसी भावना नहीं है तो कभी भी आप एक जिम्मेदार परिवार चलाने वाले व्यक्ति नहीं हो पाएंगे। और अगर आप परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हो पाते या एक ऐसे व्यक्ति नहीं है जो परिवार की जिम्मेदारी को संभालने की सोच रख पाता है या एक नई परिवार को संचालन करने की सोच पड़ता है, वो जो और कदम है जीवन के, मैरिज है या जो करियर में लगातार बने रहने की वजह है, वो इन्हें गवा देता है। यानी अगर एक व्यक्ति के मन में किसी के लिए प्यार नहीं है तो उसके लिए करियर या मैरिज जैसे ऑप्शंस बेमाने हो जाते हैं। इसलिए प्यार का होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगला कदम जो महत्वपूर्ण कदम होता है वो है मैरिज, विवाह। विवाह जीवन में स्थिरता लाता है। विवाह जीवन के एक नए अध्याय, नई चैप्टर की शुरुआत है। ये वो शुरुआत है जहाँ से अब आप किसी के कस्टोडियन बनते हैं, किसी का ख्याल रखने वाले व्यक्ति बनते हैं, जहाँ से आप जिम्मेदारियों का एहसास निभाने वाले व्यक्ति बनते हैं। जब मैरिज होती है तो हम सभी जानते हैं कि मैरिज के बाद परिवार बढ़ाना होता है और परिवार बढ़ाने के साथ बहुत सारी ज़रूरतें और जिम्मेदारियां आती हैं, जहाँ पे आप एक सुरक्षा की भावना एक दूसरे को देते हैं। दो व्यक्ति एक दूसरे को सुरक्षा की भावना, प्यार, सुख दुख के साथी जैसी स्थिति में लाते हैं और समाज में
अपने परिवार को एक बेहतर स्थिति में रखने की सोच के साथ आते हैं। एक व्यक्ति जो शादी में नहीं करे, उसे कभी ये एहसास नहीं मिल पाता कि एक जीवन साथी का क्या महत्व है। एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे सुख और दुख में मेरे साथ खड़ा है, उसका क्या महत्व है, या वो कभी किसी सुरक्षा की फीलिंग कभी नहीं कर पाएगा। उसे हमेशा एक डर बना रहेगा, जैसा कि जीवन में अगर कल को कुछ गलत या सही घटता है तो उसके साथ कोई साथी नहीं होगा जो उसका अपना होगा, कोई परिवार नहीं होगा जिसके लिए वो सारी चीज़ें जोड़ रहा है, कमा रहा है। क्योंकि शादी से पहले हम सिर्फ एक संतान होते हैं, अपने माँ बाप के बच्चे होते हैं। अगर प्रकृति के हिसाब से देखा जाए तो एक समय उम्र के हिसाब से माता पिता का देहांत हो जाता है, हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए अकेले रह जाते हैं। जो विवाह है हमें एक परिवार बनाने का मौका देता है, जहाँ के मुखिया हमें, जहाँ हम औरों में सुरक्षा का भाव लाते हैं, साथ ही साथ हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं जब हम पूरे दिन भागा दौड़ी जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते। तो विवाह अगर ना करें, सच्चाई ये है कि हमें सुरक्षा का भाव नहीं होगा, हमें अपनेपन का भाव नहीं होगा। हमारी जो पहचान हमने करियर से बनाई है, एजुकेशन ली, इससे बेसिक पर्पस जो है वो सब मिट जाएगा। यानी अगर वैवाहिक जीवन में नहीं है तो हम बाकी के जो और कदम है हम उसे गवा बैठेंगे, हम वहाँ पे भी मन नहीं लगा पाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि सर ये तो सबको पता है कि सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़रूरी क्या है कि अगर हम किसी को स्किप करते हैं तो क्या होता है? एजुकेशन है। एजुकेशन नहीं लेंगे तो नई नॉलेज नहीं आएगी, नए स्किल्स नहीं आएंगे, और करियर में ग्रोथ के चांसेस बहुत लिमिटेड हो जाएंगे, या ये कहें कि बहुत सीमित हो जाएंगे। ठीक है, एक अच्छा करियर हमें ये स्ट्रेंथ देता है, हमें आत्मविश्वास बनाता है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों की तरफ देखना बंद कर देते हैं, इसलिए अच्छा करियर होना चाहिए। करियर अच्छा तभी होता है जब हाई एजुकेशन, अच्छी नॉलेज, अच्छी स्किल्स है। ऐसे ही करियर के बाद लव का जो आता है स्टेप, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें इमोशनल कनेक्शंस के लिए और फॉर स्टैंडिंग समबडी के लिए, अफेक्शंस के लिए, जो हमें हैप्पीनेस देती है, खुशियाँ देती है, एहसास कराती है। अगर हम इस खुशियों के एहसास को महसूस ना करें तो हमारे करियर, एजुकेशन या मैरिज जैसी जो पर्पसेस हैं वो सब बेमाने हो जाते हैं, हम मन नहीं लगा सकते। लव के बाद मैरिज आती है जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करती है, जिम्मेदारी की भावना पैदा करती है, और एक अपना वंश बढ़ाते हुए हमें ये पता होता है कि अब हम पे निर्भर लोग जीवन में आ चुके हैं, हम उनका ख्याल रखने जाते हैं। एक समाज की एक सबसे ज़रूरी इकाई बनती है मैरिज के बाद। ये वो चारों कदम हैं जिनमें से अगर आप किसी एक को भी स्किप कर दें, अगर आप एजुकेशन ना लें तो इसका सीधा असर आपके करियर पे पड़ेगा। आपका करियर वैसा नहीं बन पाएगा जैसा हो सकता है। समस्याओं में, ज़िंदगी के कठिनाइयों के दौरान आप देखेंगे कि आप सही फैसले नहीं ले पाएंगे। हम लोग कई बार सोचते हैं कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस आया, कोई बुरा वक्त आया या कोई ऐसी परिस्थितियाँ बनी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो नॉलेज थी, जानकारी थी, एजुकेशन की कमी की वजह से या तो वो बदला लेने पे उतारू हो गए, या वो आत्महत्या कर गए, या कोई ऐसा गलत कदम या कोई क्राइम कर दिया जिसकी वजह से उनके जीवन में आगे बढ़ने की सारी संभावनाएं एक स्टेप में ख़त्म हो गई। एजुकेशन की कमी। करियर भी तो ऐसा ही डियर, अनस्टेबल होता है। अगर हमारे पे समय पे करियर ना हो तो लव, मैरिज, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, जो अफेक्शन आ रहा है, जो हैप्पीनेस के चांसेस, जो सोशल स्टेटस के चांसेस हैं, जो सेल्फनेस के चांसेस के साथ साथ आपको आत्मनिर्भर बनने वाली बात है, ये सारी चीज़ें मिसिंग हो जानी होती है अगर एक अच्छा करियर नहीं है। धीरे धीरे जो भी व्यक्ति, जो भी पार्टनर आपके जीवन में आ रहा है, यकीन माने अगर आपके पास अपना करियर नहीं है तो आप एक समय के बाद डिसरिस्पेक्ट महसूस करने लगते हैं, क्योंकि नेचुरल है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमारी ज़रूरतें समय के साथ बढ़ती हैं। हमारी खुशियों के लिए हमें फिज़िकल गुड्स की ज़रूरतें पड़ती हैं, भौतिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हैं, और नया समय, घूमना फिरना, खाना पीना, बड़ा घर, गाड़ी,
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समय के साथ हमें ज़रूरत महसूस होती है। और फाइनली सामाजिक सम्मान, समाज हमें इज्जत से देखे, बात करे, लोग हमें सराहें, जैसी चीज़ें ये तभी हो सकती हैं जब हमारे भी एक अच्छा करियर है। प्यार, प्यार एक एहसास, ऐसा एहसास है, इसकी कमी क्या कर रही है हमारी लाइफ को। अगर प्यार को स्किप कर दें हम, सच्चाई ये है कि यार फिर हम काम किसके लिए करें अगर हमें किसी से प्यार नहीं है तो। फिर उस करियर का क्या मायने, उस एजुकेशन के क्या मायने, या उस मैरिज के क्या मायने। ट्रस्ट ही नहीं रहेगा हमें किसी पे, खुशी नहीं रहेगी हमारे मन में। और अगर हमारे मन में खुशी नहीं है तो सच्चाई ये है कि जो पर्पस ऑफ लाइफ है कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और मैरिज है डेफिनेटली जो जनरेशन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैरिज देती है, अगर आप इसे स्किप कर देंगे तो सफलता का एहसास कौन कराएगा। जब आप सफलता को सेलिब्रेट करने जाएंगे तो आपके पास कोई अपना होगा ही नहीं कहने के लिए। जीवन का एक पड़ाव जब आएगा तो आपके सुख दुख को बांटने वाला, जब आप इमोशनली वीक होंगे, बुढ़ापा आएगा, या जवानी के दिनों में जब आप अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, या जब आप दुखी हो रहे हैं, अपनों को गंवा रहे हैं, तो आपको सहारा कौन दे रहा है। डियर, आज जो मैंने बातें करी हैं, सच्चाई ये है कि सफलता का मूल मंत्र क्या है कि प्लीज़ आप ये समझें कि डोंट स्किप दीज स्टेप्स। जीवन में एक सीढ़ी है, शिक्षा, करियर, लव और मैरिज। आप इस सीढ़ी के सहारे चलें। यकीन माने, जितने भी कामयाब लोग आप मानते हैं, जिनको भी सफल मानते हैं, जिनको भी आप टेलीविज़न में देखते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, जो भी आपके रोल मॉडल हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने इनमें से किसी भी स्टेप को मिस नहीं किया है। सच्चाई ये है कि अगर आप इन्हें मिस करते हैं तो आपको इन स्टेप्स को पूरा करना ही पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको इन स्टेप पे वापस नहीं आना पड़ेगा। सर मेरे पे अच्छा, मैंने तो अपनी एक दुकान खोल लिया है, कल को कोई डिज़ास्टर आ गया, आपको सीखना तो पड़ेगा, एजुकेशन तो लेनी पड़ेगी। एजुकेशन चाहे वो आप एक्सपीरियंस कीजिए, चाहे ऑब्जर्वेशन कह दीजिए, समय तो लगेगा। और रीस्टार्ट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो समय, वो बर्बाद होता है। अगर आप 1 बाय 1 करेंगे तो जो ग्रोथ, जो ड्रीम आपने देखा है, वो कभी भी आपसे दूर नहीं रहेगा। आप जीवन की हर ज़रूरत को, अपने परिवार की, सोसाइटी की ज़रूरत को पूरा कर पाएंगे। और जो एक रियल पर्पज़ है ह्यूमन बीइंग का या एज अ मैन, कि ना सिर्फ हमें पहचान मिले, ना सिर्फ हमारे अपने हमसे खुश हो, हमारे जीवन में हर समय खुशियाँ ही खुशियाँ बनी रहे। बड़ी से बड़ी समस्याएं हमें बहुत मामूली लगें, अगर आप इन स्टेप्स को ठीक से फॉलो करें, इसको स्किप ना करें, तो जीवन में सफलता आपसे कभी दूर नहीं जाएगी। हालात कितना ही मुश्किल हो, पर सफलता का एहसास आप में हमेशा बना रहेगा। और सफलता का एहसास खुशियों की गारंटी होता है। खुशियों से वो लोग दूर होते हैं, सफलता से वो लोग दूर होते हैं जो किसी एक कदम को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। प्लीज़ दो चीज़ों को एक साथ कभी मर्ज ना करें। जो ज़्यादातर होता है टीनेजर्स में, लव की तरफ बढ़ जाते हैं। जो ज़्यादातर होता है मिडिल एज में, बढ़ जाते हैं, लव को स्किप कर देते हैं। यकीन मानिए, स्किप करने का मतलब है कि आपको वापस तो उन्हीं चीज़ों पे आना पड़ेगा। और दोबारा से शुरुआत करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। होप कि आपको मेरी ये बातें पसंद आई होंगी, आप इसमें एक अच्छी सीख मिलेगी। आपको ये ज़रूरी जो हैं स्टेप्स, आप इसको समझ पाएंगे और ज़िंदगी में कभी भी सफलता का एहसास आपके अंदर कम नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।